हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर यूनिट 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। और इसमें आज हम लोग मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और एंड देन इसका क्लासिफिकेशन और उसके बाद हम लोग इसकी प्रिपरेशन मेथड करने वाले हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नेम से ही समझ में आ रहा होगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मीन्स हेलो प्लस अल्केन। एंड हेलो एरीन की बात करूँ मैं तो हेलो प्लस अरीन। तो हेलो आपको सभी को पता है कि हैलोजन की बात हो रही है जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। अल्केन क्या होता है? तो अल्केन इज अ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हैलोजन एंड अल्केन को हमको फ्यूज़ करना है बच्चों, तो हमारा हेलो अल्केन बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हैलोजन यही है। अरीन क्या होते हैं? तो अरीन हमारे जितने भी बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड हैं दे ऑल आर अरीन। ओके, तो कैसे हम इसको बता सकते हैं, किस तरह से ये प्रिपेयर हो सकते हैं? तो हम देखते हैं कि अल्केन जो है हमारा, मैं एक अल्केन लेती हूँ लाइक दिस। अल्केन से अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह एंट्री करा दें किसकी? हैलोजन की। हैलोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो हमको मिल जाता है हेलो अल्केन। दिस इज हेलो अल्केन। और इसी तरह अगर अरीन से अगर मुझे हेलो अरीन बनाना है बच्चों, तो हम एक अरीन लेते हैं और अरीन के एक हाइड्रोजन को मैं अगर रिमूव कर दूं और उसकी जगह पर एंट्री करा दूं हैलोजन की, तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज हेलो अरीन। हेलो अरीन। तो इसमें जैसे हम लोग बात करें अल्काइल ग्रुप में CH3 ले लेती हूँ और यहाँ पे Cl, तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोमीथेन। तो ये हमारा हेलो अल्केन है। और अरीन में अगर बेंजीन ले लूँ और बेंजीन में एक हैलोजन समझ लो कि मैंने Cl लिया है, चलो मैं यहाँ पे Br लेती हूँ, वहाँ पे मैंने Cl लिया है, कोई भी हैलोजन आप ले लो, तो ये बन गया हमारा ब्रोमो बेंजीन। और ब्रोमो बेंजीन क्या है बच्चों? हेलो अरीन है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे हेलो अल्केन और हेलो अरीन की कि किस तरह से ये अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करके हम हैलोजन की एंट्री करा दें तो हेलो अल्केन फॉर्म होता है। और उसी तरह से अरीन में, किसी भी अरीन में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसकी एंट्री करा दें? हैलोजन की, तो हमको मिल जाता है हेलो अरीन। तो हेलो अल्केन क्या होते हैं, हेलो अरीन क्या होते हैं, ये अभी क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करना है हम लोगों को? इसका क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 करना है कि किस तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, कितने ग्रुप्स में, और उसके बाद हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन बताती हूँ, दोनों का साथ साथ में ही चलेंगे बच्चों हम लोग, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो किस बेस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है? तो हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है बच्चों हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूं, हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग हम इसको हेलो अल्केन को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हेलो अल्केन को पहले हम करेंगे बच्चों, उसके बाद हेलो अरीन को। तो इसको हम लोग 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, लाइक मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, एंड नेक्स्ट इज ट्राई हेलो अल्केन। ओके, तो मोनो मीन्स नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कि हमारा हेलोजन का नंबर कितना होगा, हेलोजन एटम का 1, लाइक दिस CH3Cl, दिस इज मोनो हेलो एल्केन।
and this is also CH3CH2Cl. दिस इज ऑल्सो मोनोहेलोएल्केन. डाईहेलोएल्केन की मैं बात करूँ तो उसमें 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, लाइक दिस CH2Cl. डाईहेलोएल्केन हो गया ये. एंड नेक्स्ट इज ट्राईहेलोएल्केन. अगर हमको बनाना है तो CH2Cl, CHCl एंड CH2Cl. Cl की जगह मैं कुछ और भी ले सकती थी. ओके तो ये हो गया हमारा ट्राईहेलोएल्केन, डाईहेलोएल्केन एंड मोनोहेलोएल्केन. तो इस तरह से हेलोएल्केन में जो फर्स्ट हमारा बेस है वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. 3 क्लास में मोनोहेलोएल्केन जिसमें एल्केन कितने होंगे, ओनली 1. डाईहेलोएल्केन जिसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 हेलोजन एटम्स. एंड ट्राईहेलोएल्केन में 3. ओके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स पॉली. ट्राई को हम पॉली भी बोल सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. ओके तो आप इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको हेलोअरीन का बताती हूँ. तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा हेलोअरीन. तो हेलोअरीन को भी बच्चों हम लोग इसी तरह से 3 क्लास में क्लासीफाई करेंगे, लाइक दिस मोनोहेलोअरीन and diheloarine and triheloarine. ओके चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. लाइक दिस इज अरीन और इसके साथ मैंने एक क्लोरीन लगा दिया. दिस इज मोनोहेलोअरीन, क्लोरोबेंजीन. ओके नाउ नेक्स्ट इज दिस इज ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन. तो ऑर्थोडाइक्लोरो में 2 आ रहे हैं हमारे, तो दिस इज डाईहेलोएरीन का एग्जाम्पल हो गया. एंड नाउ दिस इज ट्राईहेलोअरीन. ओके तो ये हो गए हमारे हेलोअरीन, जिसको भी हम 3 क्लास में क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. 1 हेलोजन एटम है अरीन के साथ तो मोनोहेलोअरीन, 2 है तो डाईहेलो एंड 3 है तो ट्राईहेलोअरीन. चलिए नोट करिए इसको. तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग की बी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन containing monohaloalkane and monohaloarine. ओके मार्कर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ बच्चों, 1 मिनट. तो इसमें बच्चों हम लोग का 2 कैटेगरी है. फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोगों की है वो है एलिलिक मोनोहेलोएल्केन या एलिलिक हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं हम लोग. एंड जो नेक्स्ट है हमारा एरीन के लिए वो है हमारा बेंजाइलिक मोनोहेलोअरीन. ओके ये 2 कैटेगरी हम लोग की एलिलिक एंड बेंजिलिक. बेंजिलिक नेम से ही समझ में आ रहा है कि बेंजीन वाले होंगे. एलिलिक मीन्स ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कि एक डबल बॉन्ड जरूर होगा और डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उसके साथ ही हमारा जो हेलोजन है वो बॉन्डेड होना चाहिए. लाइक दिस मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि एलिलिक मोनोहेलोअल्केन या एलिलिक हैलाइड भी बोलते हैं बच्चों इसको. एक चीज़ मैं और लिख दूँ, एलिलिक हैलाइड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड.
अभी आप लोगों को एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ एलिलिक में और बेंजिलिक में। तो एलिलिक का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH2, एक मिनट, हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक कंपाउंड हम इसमें ये ले लेते हैं। और बेंजीन वाले में बच्चों हम लोग ये ले लेते हैं इस तरह का एक CH2X। अब यहाँ से एक मैं हेलोजन की एंट्री करा दूँ यहाँ पे, तो दिस इज CH2X, CH3 होता है, यहाँ पे मैं CH2X लगा रही हूँ। अब यहाँ देखो बच्चों कि जो भी हमारा ये है हमारा एक अल्कीन, ऐसा अल्कीन जिसमें हेलोजन भी है, और कितना हेलोजन है, ओनली 1। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है बच्चों, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर आप इस कार्बन को फोकस करो तो कुछ ये इस तरह से दिखता है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन इसके बगल वाला अगर हम इसका नेक्स्ट देखें बच्चों, तो दिस इज डबली बॉन्डेड। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। मतलब ये जो हमारा कार्बन है वो एक मिनट, हाँ, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ हाइड्रोजन, वो जो है वो डबल बॉन्ड मीन्स ये हमारा sp2 है, ये हमारा कार्बन कैसा है, sp2 है, या डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इस तरह का जो ये आ रहा है हमारा हाइड्रोकार्बन, दिस इज एलिलिक, दिस इज एलिलिक। और क्योंकि हमारा जो हेलोजन है वो एक ऐसे कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो कि sp3 है, लेकिन उसके जो बगल वाला है उसका नेक्स्ट टू है वो डबल बॉन्ड से है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं हम इसको, एलिलिक हैलाइड। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज ये, अब यहाँ पर भी देखो, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। अब इसके जो नेक्स्ट टू कार्बन है वो कैसा है हमारा, sp2, मतलब डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये भी हमारा एलिलिक हैलाइड ही होगा, ये भी क्या होगा, एलिलिक। मीन्स आपको सीधा सीधा ये समझना है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो sp3 होना चाहिए, और उसका नेक्स्ट टू क्या होना चाहिए, sp2 या डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। नाउ बेंजिलिक को अगर आप देखो तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि हमारा जो बेस है ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग मोनोहैलोएल्केन एंड मोनोहैलोअरीन। तो मोनोहैलोएल्केन आप लोग को समझ में आ गया। एलिलिक हैलाइड क्या होंगे कि जो भी हमारा हैलोजन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी हमारा हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसका नेक्स्ट टू कैसा होना चाहिए, sp2 या डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पर भी वही होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, बेंजिलिक है तो बेंजीन रिंग की बात होगी, यहाँ पे रिंग बेंजीन नहीं है, याद रखना, ये बेंजीन नहीं है। तो यहाँ देखो बच्चों कि बेंजीन रिंग और ये जो कार्बन है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है और जिसके साथ हेलोजन बॉन्डेड है वो sp3 है, लेकिन ये जो sp3 का नेक्स्ट टू है वो कैसा कार्बन है बच्चों, डबली बॉन्डेड, मतलब sp2, मीन्स ये हमारा बेंजिलिक होगा। तो बेंजिलिक को आप कैसे पहचानोगे कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, लेकिन उसका नेक्स्ट वाला कैसा होना चाहिए बच्चों, sp2। ओके, क्लियर हो रहा है। अभी मैं एक और लेती हूँ, दिस इज बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। यहाँ पे अगर मैं Cl कर दूँ तो इसका नेम होगा बेंजाइल क्लोराइड। अब एक और मैं इसका बेंजिलिक का बताती हूँ बच्चों, CHCl2। दिस इज, ये भी हमारा वही आ रहा है, ये क्या है हमारा sp3 और ये sp2, तो ये भी बेंजिलिक ही है। तो अब इसका नेम क्या होगा, तो दिस इज बेंजल क्लोराइड। ओके, एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, स्पेस ही कम है, चलो मैं फिर भी बता देती हूँ, CCl3, तो दिस इज बेंजल, दिस इज बेंजो क्लोराइड। तो दे ऑल आर बेंजिलिक हैलाइड। वाई, बिकॉज जब हम देख रहे हैं कि जो भी कार्बन के साथ हेलोजन है या हेलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है बच्चों वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसका नेक्स्ट टू कैसा है बच्चों,
डबल बॉन्ड से बॉन्डेड मतलब sp2। तो ये 2 कैटेगरी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेनिंग मोनो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की आ रही है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, मीन्स वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वाला जो है वो डबल बॉन्ड से, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बच्चों sp2। तो ये हमारी कैटेगरी है एलिलिक एंड बेंजिलिक की। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सी है अपन लोगों का बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ sp2 hybridized carbon containing mono haloalkane and haloarine। तो ऐसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जिसमें जो हैलोजन है हमारा वो उस कार्बन के साथ बच्चों लिंक्ड होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो इसकी भी 2 कैटेगरी है बच्चों हमारी। हेलो एल्केन के लिए जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है वाइनिलिक हैलाइड, एंड अगर एरोमेटिक की बात करूं तो दिस इज एराइल हैलाइड। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ वाइनिलिक का, कि वाइनिलिक हैलाइड आप किस तरह से पहचान पाओगे। तो यहाँ देखो बच्चों, अब ये हमारा जो कार्बन है जिससे डायरेक्टली हमारा हैलोजन लिंक्ड है, अगर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, मीन्स कार्बन जिससे ये बॉन्डेड है वो कैसा है, डबली बॉन्डेड, और कार्बन कार्बन बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है आप लोग को पता होगा sp, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो ये होता है हमारा sp3। तो यहाँ देखो कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है वो हमारा sp2 है। ओके, तो ये जो आएगा हमारा ये क्या आ रहा है हमारा हेलो अल्केन आ रहा है। कौन सा अल्केन है ये, साइक्लिक हेलो अल्केन, लेकिन कैसा अल्केन, साइक्लो अल्केन। तो ये जो हमारा साइक्लो अल्केन है बच्चों वो हमारा वाइनिलिक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वाइनिलिक हैलाइड हम उसको बोल रहे हैं जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। वैसा ही यहाँ पर एराइल के साथ होगा, मतलब एरीन के साथ। तो एरीन में अगर हम देखें तो ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, सारे के सारे जो कार्बन होते हैं दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। आप लोग देख सकते हो सभी हमारे डबली बॉन्डेड से बॉन्डेड हैं। तो कहीं पर भी हम यहाँ पर H को हटा के अगर मैं Cl लगा दूँ तो देखो यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है बच्चों वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा sp2। ओके, तो ये आएगा हमारा एराइल हैलाइड की कैटेगरी में। ये क्या आएगा हमारा बच्चों, एराइल हैलाइड की कैटेगरी में। एक मैं यहाँ पर एलिसाइक्लिक वाला भी ले लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ओके, एक यहाँ पर हम लोग इसको भी ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर भी देखो कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp2। तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ हमारा हैलोजन लिंक है। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी बच्चों, वाइनिलिक हैलाइड। ओके, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेनिंग मोनोहेलो एल्केन एंड मोनोहेलो एरीन के अकॉर्डिंग हमने इसको फिर से 2 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है, वाइनिलिक एंड एराइल। बस याद क्या रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, मीन्स वो डबली बॉन्डेड से बॉन्डेड होना चाहिए। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हैलोजन के पोजीशन की, कि जो ये हैलोजन है कार्बन से किस तरह से। तो यहाँ हम मोनो की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डाई की। अगर 2 हैलोजन एटम है और उसकी पोजीशन किस तरह से वो डायरेक्टली, मतलब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ है,
बॉन्डेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे उस तरह के कंपाउंड को? अगर दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब इसमें भी दो कैटेगरी आ जाएगी हम लोग की। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ position of halogen atom। ओके, तो इसके लिए टू कैटेगरी मैंने क्या बताई है? एक वो कैटेगरी जिसमें एडजेसेंट कार्बन में हमारा जो हैलोजन है वो बॉन्डेड होगा, और एक कैटेगरी हमारी आएगी जिसमें एक ही कार्बन के साथ, सेम कार्बन के साथ टू हैलोजन होंगे। मीन्स यहाँ डाई हैलोजन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि डाई हैलोजन को हम इस तरह से टू क्लास में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एक आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे विसिनल, इसको बोलते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। ओके, विसिनल में क्या होता है? तो विसिनल का हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे CH2Cl and CH2Cl। दिस इज विसिनल डाई हैलाइड, दिस इज विसिनल डाई हैलाइड। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ नेक्स्ट हैलोजन हमारा बॉन्डेड है। मीन्स अगर टू एडजेसेंट कार्बन पे हमारे टू सेम हो या डिफरेंट हो हैलोजन बॉन्डेड हैं तो उसको हम विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। ओके, तो दिस इज 1,2, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसमें हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड है बच्चों, ये आएगा हमारा विसिनल डाई हैलाइड। अब एक और कैटेगरी जिसमें हमारा जो हैलोजन है बच्चों वो एक ही कार्बन के साथ क्या होगा? बॉन्डेड होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं जैसे जैम लग जाता है ना, तो जैमिनल बोलते हैं कि एक ही जगह बहुत सारे आ गए। तो याद रखना है आपको इसमें जैमिनल डाई हैलाइड। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH Cl एंड Cl। ओके, 1,2, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन में आप देख रहे हो कि सेम कार्बन पे हमारे दोनों कार्बन जो दोनों हैलोजन जो हैं वो बॉन्डेड हैं। तो अगर सेम कार्बन में दोनों हैलोजन बॉन्डेड होंगे बच्चों तो उसको हम बोलेंगे जैमिनल। ओके, लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन में, टू एडजेसेंट कार्बन में अगर हमारे टू हैलोजन बॉन्डेड हैं तो उसको हम बोलेंगे बच्चों विसिनल। तो ये एक और कैटेगरी हो गई पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम के कि किस तरह से उसकी क्या पोजीशन है। अगर अलग अलग कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन के साथ है तो विसिनल, अगर सेम कार्बन के साथ है तो जैमिनल। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर मैं एक और बताती हूँ। तो बच्चों लास्ट है इसका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ओके, कि किस तरह से जो हमारा कार्बन एटम है जो हैलोजन के साथ बॉन्डेड है वो कितने कार्बन के साथ या कितने हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डेड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको 3 टाइप में या 3 क्लास में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन atom to the bonded of halogen एटम। तो हैलोजन एटम से हमारा कार्बन जो बॉन्डेड है उसका नेचर कैसा है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको 3 क्लास में बच्चों क्लासीफाई करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास क्योंकि इसको हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो अल्कोहल फिनॉल है उसमें भी पढ़ना है, सारे ही चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज प्राइमरी, नेक्स्ट इज सेकेंडरी
एंड थर्ड इज टर्शियरी। इसको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारा गिवन हेलो एल्केन है वो हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? तो उसके लिए देखिए बच्चों, लाइक एल्काइल ग्रुप में ले लेती हूँ। दिस इज हेलोजन, ध्यान से सुनिएगा। हेलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, अगर वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कितने? 2 हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्डेड है तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? 1 डिग्री। चलो हाइड्रोजन से आपको नहीं याद रखना, तो फिर से देखो कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल या एक ही कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। मीन्स 1 एल्काइल ग्रुप बोलें या फिर 1 कार्बन ग्रुप के साथ अगर बॉन्डेड है, एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो उसको भी हम 1 डिग्री में रखेंगे। तो दिस इज प्राइमरी हेलो अल्केन। ओके, नाउ सेकेंडरी को हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो यहाँ पर देखो आप लोग, फिर से मैं आर ही ले लेती हूँ, एल्काइल ग्रुप, एंड चलो Cl ही ले लेते हैं ना, क्लोरीन हम लोग का काफ़ी कॉमन हो गया है। चलिए, तो ये जो हमारा हेलोजन है वो जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, अगर उसके साथ एक ही हाइड्रोजन है बच्चों, वो एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो अगर एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम रखेंगे सेकेंडरी में। ये हमारा हो गया सेकेंडरी हेलो अल्केन। एंड नेक्स्ट, अगर आपको हाइड्रोजन से याद नहीं रखना है तो कार्बन कंटेनिंग से रखो। अगर हेलोजन वाला कार्बन जो कि जिसके साथ वो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से या 2 एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है बच्चों, तो उसको हम रखेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन की कैटेगरी में। नाउ नेक्स्ट आता है टर्शियरी। तो आप लोग धीरे धीरे देख रहे हो कि हर बार एल्काइल का नंबर इंक्रीज कर रहा है और हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हर में यही होता है बच्चों। अगर आपको अल्कोहल भी पहचानना है, उसका भी पता लगाना है कि दिस वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो उसको भी आप इसी पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है टर्शियरी को हम क्या करते हैं? तो चलिए हम लोग एक और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। इस बार भी मैं क्लोरीन ही ले लेती हूँ। लुक, तो नो एनी हाइड्रोजन किसके साथ? हेलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, तो वो आएगा 3rd डिग्री टॉर्चर हो गया इसका, है ना। 3rd डिग्री याद रखना। 3rd डिग्री टॉर्चर में एक भी हाइड्रोजन नहीं, सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन से रिप्लेस हो गए। तो दे ऑल आर एल्काइल। यहाँ पे मिलेगा हमको 3 एल्काइल ग्रुप से अगर ये कार्बन या फिर कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से वो बॉन्डेड है, तो ये हेलोजन हमारा आ जाएगा 3rd डिग्री टॉर्चर वाला हेलो अल्केन। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था वो ओवर हो चुका है। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में हमने क्लासिफिकेशन ओवर कर लिया। जिस तरह से मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी किसका बताया बच्चों? अल्केन का, आप वैसे ही एरीन का भी कर सकते हो। एरीन के लिए भी आपका वही सेम फंडा होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट में हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए क्या करना है बच्चों? क्लासिफिकेशन को अच्छे से रिमेंबर कर लेना है और वेट करना है मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मैं बहुत ही जल्दी आपका प्रिपरेशन वाला भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।